हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिपीटेड सीरीज। तो रिपीटेड सीरीज में कैसा होता है, आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए होते हैं और इसमें एक सीरीज चल रहा होता है, जैसे एबीसी बीसीडी ऐसा कुछ ना कुछ सीरीज चल रहा होता है। और उस सीरीज में आपको कुछ मिसिंग अल्फाबेट्स दिए होते हैं, तो आपको वो मिसिंग अल्फाबेट्स को फाइंड करना होता है। तो ये होता है हमारा रिपीटेड सीरीज। एक क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में देखने मिलता है रिपीटेड सीरीज का, बहुत आसान है। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है ये। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे पिछले वीडियोस में फाइंड ऑड वन आउट, एनालॉजी और अल्फाबेट सीरीज को कवर कर चुके हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिपीटेड सीरीज। अब देखिए, रिपीटेड सीरीज में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, अब क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से दिया है। इसमें हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ से हमारा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स निकल के आया 18। लिख देंगे अल्फाबेट्स निकल के आया 18। ठीक है, टोटल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का काम क्या है। राइट साइड में देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर टोटल नंबर अल्फाबेट्स और एक टेबल बना के रखा है। ये क्या है, जब आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पता चलते हैं, उसको अभी हमको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कैसे? अब देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 12 मिलते हैं, तो 3 into 4, 4 into 3 अप्लाई करना होता है। अब ये 3 into 4 एंड 4 into 3 क्या है, ये तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं, 4 3 12 एंड 3 4 12, वो तो बराबर है। लेकिन ये जो दिया है वो क्या है, 3 into 4 का मतलब है 3 अल्फाबेट्स के 4 ग्रुप बनेंगे, 4 अल्फाबेट्स के 3 ग्रुप बनेंगे। ये इन दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा वहां पर। वैसे ही अगर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 15 मिलते हैं, तो 3 5 15, 5 3 15, वो तो अलग बात है, बट 3 अल्फाबेट्स के 5 ग्रुप बनेंगे और 5 अल्फाबेट्स के 3 ग्रुप बन सकते हैं। वैसे ही 16 अगर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, तो एक ही ऑप्शन है 4 × 4, मतलब 4 अल्फाबेट्स के 4 ग्रुप। 18 आ गए तो 3 अल्फाबेट्स के 6 ग्रुप, या फिर 6 अल्फाबेट्स के 3 ग्रुप। अब 20 के लिए 5 into 4, 4 into 5। 21 के लिए 7 into 3। लेकिन 21 बहुत बड़ा हो जाता है, तो 21 तक हम डायरेक्टली 7 into 3 नहीं जाते, उसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ मिसिंग है, यहाँ पर 12 के बाद 13 14 मिसिंग है, 15 16 17 मिसिंग है, 18 है, 19 मिसिंग है, 20 है। तो ऐसा क्यों है, तो ये जो 13 14, उसके बाद 16 के बाद 17, 18 के बाद 19, ये जो मिसिंग है ना यहाँ पर, वो एक्सेप्शंस है। उसके लिए हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन हमको कम से कम में कैसे मिलेगा। देखो 13 कैसे मिलेगा, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 13 मिलेगा, तो उसको भी हम 3 into 4 ही अप्लाई करेंगे। 3 into 4 मतलब, देखिए 3 into 4 अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक अल्फाबेट बच जाएगा, तो फिर इसको +1 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही 17 का अगर हम लेंगे, तो 17 में कैसा होगा, पास वाला क्या है, 16 है, 4 × 4, तो उसमें भी हम 4 into 4 का बनाएंगे, 4 अल्फाबेट के 4 ग्रुप, और उसमें +1 कर देंगे, तो 17 हो जाएगा। 19 के लिए क्या करेंगे, हम 20 वाला भी पकड़ सकते हैं, 18 वाला भी पकड़ सकते हैं, मतलब 5 अल्फाबेट्स के 4 ग्रुप बनाएंगे, उसमें से -1। अगर उसको हम 18 पकड़ेंगे, तो 18 के हिसाब से 3 अल्फाबेट्स के 6 ग्रुप बनेगा, +1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने मिले, 18। अब 18 में 3 into 6 एंड 6 into 3। अब डिवाइड कौन सा करेंगे, सबसे पहले हमको जो छोटा होता है वो लगाना पड़ता है। अब 3 into 6 मतलब क्या, 3 अल्फाबेट्स के 6 ग्रुप। चलिए 3 अल्फाबेट के 6 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3, तो पहला डिवीजन यहाँ पर आ गया, 1 2 3, तो पहला, दूसरा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जब आप फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे, जो सबसे छोटा होता है, उसमें आपको चेक करना है कि फर्स्ट यहाँ का और फर्स्ट यहाँ का मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ का मैच कर गया, फर्स्ट यहाँ का फर्स्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो फर्स्ट यहाँ का मैच कर रहा है, और फर्स्ट इधर का नहीं कर रहा। मतलब देखो, 2 में कर रहा है और 2 में नहीं कर रहा, मतलब कि सीरीज हो सकता है ये। तो ये कैसा हो रहा है, 3 जगह एप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई हो गया, यहाँ पर अप्लाई हो गया, यहाँ पर अप्लाई। लास्ट वाला भी अगर हम मैच करेंगे, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर बी है, मतलब 1 2, ये एक और ये दूसरा, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, ये बी तीसरा, मतलब
3-3 का पेयर हमारा काम कर रहा है। फर्स्ट और लास्ट आपको मैच करके देखना पड़ेगा 3 अल्फाबेट्स के 6 ग्रुप। अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो आप जाएँगे 6 अल्फाबेट के 3 ग्रुप। अब 6 अल्फाबेट के 3 ग्रुप कैसे बाँटेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपका पहला ग्रुप डायरेक्ट ही इधर बटेगा। उसके बाद का 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरा ग्रुप इधर बटेगा। जो छोटा होता है उसको पहले अप्लाई करके देखना है। चलिए अब इसमें से हम रिलेशन निकालेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इस ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ देखो ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी मतलब ये डैश क्या फ़िल कर रहा है? ए फ़िल कर रहा है। तो ए, ए बी, ए ए बी, ए ए बी तो ये ए ए बी हो गया। ठीक है? अब ये बीच वाले देखो बी सी डैश, डैश सी सी, बी सी सी मतलब ये बी सी सी का ग्रुप है। बी सी सी तो मैच कर रहा है। तो बी सी सी ए ए बी तो ये वाला हमारा काम कर गया था ए बी तो यहाँ पर क्या होगा बी सी सी और ये हो गया देखो जितने भी हमारे ब्लैंक्स थे वो सारे भर गए तो ये क्या हुआ ए सी बी ए। अब ए सी बी ए देखो ऑप्शन बी है हमारा ए सी बी ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट सबसे पहला काम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 15। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मेन चीज है यहाँ पर। तो चलिए 15 अल्फाबेट के हिसाब से 3x5 एंड 5x3 तो सबसे पहले हमें छोटा अप्लाई करना है। छोटे से फाइंड करने की कोशिश करो नहीं मिलता है तो बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 पहला यहाँ पर बटेगा 1 2 3 दूसरा 1 2 3 तीसरा 1 2 3 चौथा 1 2 3 पांचवा। अब देखिए रिलेशन फाइंड कीजिए बीसी 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 का भी मिल रहा है क्या? यहाँ पर हो सकता है क्योंकि ये खाली है तो ये बीसी हो सकता है। दूसरा फाइंड करके देखिए सी ए सी ए मतलब फिर ये बीसी हो सकता है क्योंकि ये और ये मैच कर रहा है तो ये और ये मैच करेगा। तो देखिए बीसी तो इसको हम क्या कर देंगे बीसी उसके हिसाब से ए बी सी तो ये क्या हो गया हमारा ए बी सी। अब ये डैश सी मतलब दोनों भी डैश है। अब इसको कैसे फिल करेंगे अभी हम आपको ए यहाँ पर मिल गया बी यहाँ पर मिल गया अब बीच के 1 2 3 खाली है। अब यहाँ पर हम एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस भी कर सकते हैं। हमको पता चल गया पहला डैश हमारा ए है एंड 1 2 3 फोर्थ डैश हमारा बी है। तो फिर इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। पहला डैश ए यहाँ पर पहला डैश ए है ठीक है तो ऑप्शन ए हो सकता है। पहला डैश ए नहीं है ऑप्शन बी गया। डी का पहला डैश ए है ऑप्शन डी हो सकता है। पहला डैश ए नहीं है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यही से एलिमिनेट हो गए आपके। ऑप्शन से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो फोर्थ डैश हमारा बी है तो हमें मैच करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ बी हो सकता है। इसमें भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ हमारा सी नहीं है हमारा फोर्थ बी है तो ये ऑप्शन गया। उस हिसाब से ये ऑप्शन क्या कहता है पहला डैश में ए भरेगा सेकंड डैश में बी भरेगा थर्ड डैश में सी भरेगा फोर्थ डैश में बी तो हमने भरा ही है और फिफ्थ डैश में बी भरेगा। तो इससे हमारा सीरीज क्या बन रहा है देखो ए बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी ए मतलब ये एक साइक्लिक पैटर्न दिखा रहा है। इससे हम एलिमिनेटिंग ऑप्शन से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है आसान है। एलिमिनेटिंग ऑप्शंस डायरेक्टली आपको यहाँ से पता चल गया 2 ऑप्शन हमारे हट गए। तीसरा ऑप्शन को हमने आराम से फाइंड कर लिया क्योंकि हमको चौथा इसका मिल गया था कि चौथे पे हमारा बी है। तो चौथे पे बी चेक करना था 1 2 3 फोर्थ यहाँ पर फोर्थ पे सी है तो यहाँ से ये भी ऑप्शन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो नंबर ऑफ टोटल अल्फाबेट्स इक्वल्स टू 15। तो 15 को हम क्या करेंगे सबसे छोटा कैसे बांटेंगे 3 इंटू 5। अगर 3 इंटू 5 काम नहीं कर रहा है तो 5 इंटू 3 लगाएंगे। सबसे पहला छोटा लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसको 3 में बांटेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 3 में बांटेंगे रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करो ए बी डैश बी ए है तो ये नहीं हो सकता डैश। आपको हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट मैच करना होता है। तो लास्ट यहाँ पर मैच नहीं हो रहा लास्ट यहाँ पर मैच नहीं हो रहा तो लास्ट यहाँ पर मैच हो रहा है बी यहाँ पर मैच हो रहा है लेकिन यहाँ फर्स्ट मैच हो रहा है ए एंड ए मैच नहीं हो रहा। तो देखिए जब आप 3 3 का पेयर लगा रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है कुछ रिलेशन। अब
क्या करो, नेक्स्ट लगाने का ट्राई करो। नेक्स्ट क्या था, 15 को नेक्स्ट कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 इंटू 3, मतलब 5 5 के 3 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर 5 के 3 पेयर बना दो, 1 2 3 4 5, यहाँ से इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, यहाँ से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 पेयर बन गए। अब इसको देखो, लास्ट में बी है, लास्ट में बी हो सकता है डैश है, बट यहाँ पर लास्ट में बी है, ठीक है। फर्स्ट में, फर्स्ट इसका भी खाली है, इसका भी खाली है, इसका भी खाली है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर सेकंड लास्ट क्या है बी, थर्ड लास्ट ए, तो ये क्या, फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप पूरा ही मैच कर रहा है हमारा। तो बी ए, तो ए बी ए हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डैश ए बी, डैश ए, यहाँ पर भी हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डैश है। अब देखो इसको कैसे फिल करेंगे हम, यहाँ पर भी फर्स्ट खाली है, यहाँ पर भी फर्स्ट खाली है, एंड यहाँ पर भी फर्स्ट खाली है, सब जगह फर्स्ट खाली है, बाकी हमारा सब मैच कर रहा है, ए बी मैच कर रहा है, ए बी मैच कर रहा है, ए बी, ये सारे मैच हो गए, फर्स्ट खाली है। अब एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड, सेकंड ए है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ बी है, सेकंड और फोर्थ को मैच करना है। सेकंड में ए कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड बी, ऑप्शन ए गया। अब ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी हमको क्या देखना है, सेकंड में हमको ए चाहिए, तो फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, तो सेकंड बी नहीं चाहिए हमको, हमको सेकंड ए चाहिए, ऑप्शन सी गया। हमको ऑप्शन बी देखना है, फर्स्ट डैश सेकंड डैश में ए, तो फर्स्ट डैश में बी है, सेकंड डैश में बी है, ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन डी देखो, एक ही ऑप्शन बचा है, लेकिन वो काम कर रहा है क्या यहाँ पर, वो भी तो देखना है। ऑप्शन डी देखो, फर्स्ट डैश में हमको नहीं पता क्या है, सेकंड डैश में ए होना चाहिए, सेकंड डैश में ए है, थर्ड डैश में नहीं पता, फोर्थ डैश में बी होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ डैश में बी, तो वैसे भी हमारे तीनों जो ऑप्शन से वो एलिमिनेट हो गए थे, देयरफॉर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर काम आएगा। और ऑप्शन डी में अगर इसको फिल करेंगे तो ये क्या है, ए, फर्स्ट अल्फाबेट ए, तो यहाँ पर ए डाल देंगे, सेकंड तो हमारे पास है, थर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड भी है ए, फोर्थ हमारे पास है, फिफ्थ क्या है ए, तो ये ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ रहा है। इस तरीके से आप एलिमिनेटिंग द ऑप्शन दो, आपको एक दो अल्फाबेट मिल गया, ऑप्शंस की तरफ बढ़ो तुरंत। चलिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नंबर ऑफ अल्फाबेट 16। अल्फाबेट 16 होने से हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, डेट इज 4 इंटू 4। अब 4 4 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब मैच करो, फर्स्ट फर्स्ट मैच कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट भी मैच कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बी, ऑब्वियस सी बी डाल ही दो, क्योंकि सब में फर्स्ट बी है तो बी ही जाएगा पेयर्स में। लास्ट नहीं पता, लास्ट ए है, लास्ट ए है, लास्ट ए है, नहीं पता ए, तो फिर ये ए ही होगा, क्योंकि सब में लास्ट ए है। अब देखो, बी सी ए, बी सी होना चाहिए, सेकंड सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड सी है, यहाँ पर बी सी सेकंड सी है, बी सी सेकंड सी है, इस हिसाब से यहाँ पर बी और सेकंड सी होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, बी सी ए, थर्ड ए है, बी सी ए थर्ड ए, बी सी ए, बी सी ए थर्ड ए, इस हिसाब से आपका निकल गया ए सी ए बी। अब ऑप्शन ए सी ए बी, ऑप्शन ए ही है ना हमारा, ए सी ए बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अल्फाबेट्स इक्वल्स टू 16। 16 में क्या होता है, 4 क्रॉस 4, 4 4 में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग देखो, बी नहीं पता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है, मतलब फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहा है। लास्ट में सी, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, फर्स्ट और लास्ट पूरा का पूरा मैच कर रहा है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में हमारा जो अननोन अल्फाबेट है वो भी मैच कर रहा है, ठीक है, बी डैश ए सी, बी डैश ए सी। अब देखो आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 4 क्रॉस 4 में नहीं मिल रहा तो हम कुछ और लगा सकते हैं क्या, नहीं, 4 और 4 में ही लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा डीपली सोचो,
यहाँ पर क्या दिया है, सब का सेंटर का एक डैश खाली है। यहाँ पर भी सेंटर का एक डैश खाली है, सेंटर का एक डैश खाली है। लेकिन एक पेयर में हमको सेंटर का दिया गया है। उसमें क्या बोला गया है कि सी है, मतलब सेंटर के अल्फाबेट्स डबल हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये अल्फाबेट डबल हो जाएँगे? ये ए हो जाएगा, ये सी, तो ये बी और ये ए। क्या इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं? व्हाई नॉट? क्योंकि एक पेयर हमारा डिनोट कर रहा है कि जो मिडिल के 2 टर्म्स है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? अब देखो, जब हमें 1, 2, 3 3 मिल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? और यहाँ पर हम दिमाग लगा रहे हैं, नहीं पता चल रहा, तुरंत जाओ एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट वाला डैश ए होना चाहिए, लास्ट वाला डैश ए होना चाहिए। फर्स्ट के डैश में ए नहीं है, यहाँ पर सी है, लास्ट के डैश में ए होना चाहिए, ए है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी की तरफ देखो, फर्स्ट में ए होना चाहिए, बी है, ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी में फर्स्ट में ए है, लास्ट में ए होना चाहिए, लास्ट में ए नहीं है। ठीक है? फर्स्ट डैश एंड लास्ट डैश में ए होना चाहिए, फर्स्ट डैश में ए, लास्ट डैश में ए नहीं है। तो जैसा हमने सोचा, हमने जो सेकंड लास्ट टर्म में बी लगाया, ऑप्शन में वो काम आ रहा है क्या? ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? है। सेकंड लास्ट डैश में बी है, यहाँ पर भी सेकंड लास्ट डैश में बी है। इसका मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट हमें पता है, हमें लास्ट पता है, हमारा मैच हो गया। सेकंड लास्ट भी मैच हो गया। 2 बचा है ए बी, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ए एंड बी। एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस से हमको आंसर तुरंत मिल जाएगा और यहाँ से आप एक आध 2 ग्रुप ऑफ सीरीज से फाइंड कर सकते हो। यहाँ से ए बी बी ए, बी बी ए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। रिपीटेड सीरीज वाले बहुत आसान होते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको उसको कैसे बाँटना है। सबसे छोटा वाला सबसे पहले लगाना पड़ेगा। 3 4 जा 12 आपको पता है, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, वैसे ही 21 का अगर आप 7 लगाओगे, मान लो अगर आपने 7 ग्रुप्स लगा दिए, मान लो ये जो अल्फ़ाबेट है वो आपने 7 के ग्रुप में इसको बाँट दिया, 21 अल्फ़ाबेट से 7 के ग्रुप में बाँटोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के ग्रुप में जब आप बाँटोगे तब वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 7 के ग्रुप में बाँटने से अच्छा आप उसको कम कर सकते हो। कम कैसे करोगे? आप 5 4 जा 20 वाला लगाओगे +1, मतलब आखिरी वाला एक अल्फ़ाबेट असम्पशन के लिए आप छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शंस में आते हैं। बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं ऐसे, बट आप उसको सॉल्व कर पाओगे जब आप उसको ग्रुप्स छोटा-छोटा ग्रुप में बाँटो, आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल, रिपीटेड सीरीज़ हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।